हम देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण की अक्टूबर 2016 की समरी। ये हैंड रिटन समरी है। आजू अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं जो कि हिंदी में नोट बनाते हैं। इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रहे हैं और कई सारी इंग्लिश की पिक्स और इंग्लिश की न्यूज़ की हेडलाइंस हमने इसमें ऐड की हैं। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी और मिसलेनियस की समरी देख चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है। ये अक्टूबर की जो मैगजीन आती है उसमें अगस्त और सितंबर की न्यूज़ कवर करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स की है इसमें समरी। सबसे पहली न्यूज़ है अभिजीत गुप्ता और सानिया सचदेव को जो राष्ट्रमंडल शतरंज है उसमें स्वर्ण पदक मिला है। फिर पटना पायरेट्स एक टीम है जो प्रो कबड्डी जो लीग हुआ था, फोर्थ टाइम हुआ था ये, उसकी विजेता है। तो पटना पायरेट्स विजेता है इसकी प्रो कबड्डी लीग की, याद रखिएगा। फिर भारत वेस्ट इंडीज श्रृंखला में आर अश्विन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिला है। तो ये आर अश्विन को एक नाम एक और रिकॉर्ड है कि इनको इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीतने का जो नाम ये जो रिकॉर्ड है वो आर अश्विन के नाम पे। 7 मैन ऑफ द सीरीज जीत चुके हैं। 13 जो टेस्ट श्रृंखलाएं खेली हैं इन्होंने और 7 उनमें से 7 बार मैन ऑफ द सीरीज मिला है इनको। सबसे ज्यादा बार मिला है ये इंडिया की तरफ से। फिर महेंद्र सिंह धोनी को सर्वाधिक मैचों में कैप्टनशिप ये यानी कि सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने का विश्व रिकॉर्ड हो गया इनका। 324 मैच हो गए हैं, 60 टेस्ट हो गए हैं, 194 ओडीआई और 72 T20। फिर 2 T20 मैचों की भारत वेस्ट इंडीज की श्रृंखला अमेरिका के फ्लोरिडा में होगी। फिर टेनिस की कुछ न्यूज़ है। सिन देखिए, टेनिस में आपको जो ग्रैंड स्लैम होती है उसमें जो 4 होती है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएसए और विंबलडन, वो जरूर याद रखिएगा। उसमें विनर उसके क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो इंडिया से रिलेटेड होते हैं उसमें जरूर याद रखिए। जैसे ये जो वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन, ये सिंसिनाटी मास्टर्स हुआ है, इसमें सानिया मिर्जा भारत की और बारबोरा स्ट्रीकोवा चेक गणराज्य की, चेक रिपब्लिक की वुमेन्स डबल में इन्होंने जीता है। पुरुष में फिर ये मारिन सिलिक और महिला में कैरोलिना पिस्कोवा। फिर ये कनिक टिकट ओपन में ये वुमेन डबल्स में भी फिर सानिया मिर्जा ने जीता है, मोनिका निकुलेस्कू के साथ, जो कि रोमानिया की हैं। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है सानिया मिर्जा। फिर ये 31st जो समर ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जिसको रियो ओलंपिक भी बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसकी समरी इसमें दिया हुआ है। देखिए वो आयोजन कहाँ हुआ था, वेन्यू था इसमें रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और इसमें देखिए यूएसए यानी कि अमेरिका लगातार 6 टाइम ये जो भी मेडल्स की लिस्ट है उसमें टॉप पे रहा है। मतलब यूएसए ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, ओवरऑल गोल्ड, और यूएसए टॉप पे रहा है। मतलब मेडल जो टैली है, 11,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी आए थे। 28 इसमें स्पोर्ट्स हुए थे। तो ये आप ये याद रखिएगा, 28 विभिन्न खेलों की 42 विधाओं में भाग लिया गया। ये दोनों नंबर जरूर याद रखिएगा फैक्ट वाइज क्वेश्चन के लिए। फिर कोसोवो व दक्षिण सूडान ने, यानी कि कोसोवो और साउथ सूडान ने पहली बार भाग लिया। साउथ सूडान जो कंट्री है, न्यू कंट्री है, 2011 में बनी थी, आप याद रखिएगा। ये मैंने एक वर्ल्ड ज्योग्राफी फैक्ट वीडियो बनाया था, उसमें जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट हैं वो उसमें दिए हुए हैं। वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा उसको। फिर कुवैत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से निलंबित है अभी। पुर्तगाली जो वर्णमाला में जो भी क्रोनोलॉजी उसके हिसाब से मार्च पास्ट हुई थी और भारत 95 नंबर पे था उसमें। अभिनव बिंद्रा ने जो भी उद्घाटन जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें मार्च पास्ट में इंडिया का जो दल गया था उसके ध्वजवाहक थे अभिनव बिंद्रा, जो कि इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में इंडिया की तरफ से सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था। फिर इसका शुभांकर ये जो विंसियस था, ये था ये ब्राजीलियन वाइल्ड लाइफ पर आधारित एक जंतु है। फिर रग्बी और गोल्फ, रग्बी सेवन्स और गोल्फ को इस बार शामिल किया गया है वो ओलंपिक्स में। तो ये याद रखिएगा। देखिए अभी जो इस बार रियो ओलंपिक्स हुआ है 2016 में, उसमें टॉप मोस्ट सबसे ज्यादा जो मेडल जीते थे वो मेल कैटेगरी में यूएसए के जो स्विमर हैं, तैराक हैं, माइकल फेलिप्स, और फीमेल कैटेगरी में जिम्नास्ट हैं लरिसा लैटिनिना, उन्होंने जीते। तो इन दोनों के नाम जरूर याद रखिएगा कि अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स इज द टॉप मेडल विनर, और जो हाईएस्ट रैंक्ड फीमेल हैं वो है जिम्नास्ट लरिसा लैटिनिना। और ये जो माइकल फिलिप्स हैं यूएसए के तैराक हैं, ये अभी 31 साल के, और उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है इस बार के बाद। और टोटल इन्होंने देखिए 28 मेडल जीते हैं, उसमें से 23 गोल्ड है। तो सबसे ज्यादा गोल्ड ओलंपिक में इन्हीं के नाम रिकॉर्ड हो गया है। और सिल्वर है 3 और ब्रॉन्ज है 2। इस बार के जो रियो डी जेनेरियो में माइकल फिलिप्स की परफॉर्मेंस ये थी, 5 6 जीते इन्होंने, 5 गोल्ड और 1 सिल्वर यानी कि रजत।
और ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है, माइकल फेल्प्स, जिनका नाम याद रखिएगा। काफी फेमस है और यूएसए के, अब तो रिटायरमेंट भी ले लिया है। फिर उसैन बोल्ट जो है, उनकी स्वर्णिम हैट्रिक हो गई, मतलब गोल्ड उन्होंने 3 टाइम कर लिया है। ये जमैका के हैं ये काफी तेज स्प्रिंटर हैं ये, तेज दौड़ते हैं, जो शॉर्ट रेसेस होती हैं 100 मीटर की, 200 मीटर की। लगातार 3 ओलंपिक खेलों में 3 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है इनके नाम। 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 वाली जो रिले रेस होती है। काफी तेज दौड़ते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे, जो हाईएस्ट स्पीड भी इन्हीं के नाम है। सबकी टॉप मोस्ट स्पीड जो वर्ल्ड की सबसे, इन्होंने शायद ये 100 मीटर 10 सेकंड में कुछ क्रॉस किया था, 10.7 समथिंग। फुटबॉल, जो फुटबॉल में कौन जीता, रियो डी जनेरियो में। मेल में जीता था ये ब्राजील, और फीमेल में जर्मनी। हॉकी में मेल में जीता अर्जेंटीना, और फीमेल में ब्रिटेन। रियो डी जेनेरो की बात हो रही है इसमें। टेनिस में जो हुआ था, टेनिस हुआ था उसमें मेल सिंगल्स में जीते अंडी मरे ब्रिटेन के, और फीमेल में जीती पुइंग मोनिका, ये प्यूर्टो रिको की हैं। बैडमिंटन में ये सिंगल में जीते चेन लोंग चीन के, और ये जो भी ये वुमेन का जो सिंगल था उसमें मारिन कैरोलिना स्पेन की, इन्होंने इंडिया की पीवी संधू को हराया था, इसीलिए भारत को देखिए एक रजत पदक मिला था इसमें, सिल्वर। इंडिया का अगर आप टोटल प्रदर्शन देखेंगे तो 2 इनको सिर्फ इंडिया को पदक मिले थे। एक सिल्वर था सिंधु का, पीवी संधु का, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, और दूसरा ये ब्रॉन्ज जो मेडल था, कांस्य पदक, साक्षी मलिक को मिला था, कुश्ती से रिलेटेड, रेसलिंग से। 58 kg फ्री स्टाइल कुश्ती से रिलेटेड, इनको याद रखिएगा, साक्षी मलिक, रोहतक हरियाणा की हैं ये। और ओवरऑल इंडिया को 67 प्लेस मिला था, ये भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ओवरऑल रियो डी जेनेरियो में इंडिया का प्लेस क्या था, 67th। 118 खिलाड़ियों का दल भारत ने भेजा था, टोटल 118 खिलाड़ी गए थे इंडिया से। साक्षी मलिक ने कुश्ती में, मतलब कोई ओलंपिक जीतने वाली पहली इंडियन है वो। और पीवी संधू को रजत पदक मिला है बैडमिंटन में। जो देखिए, पीवी संधू 21 ईयर की हैं, और सबसे कम उम्र में इंडिया की तरफ से कोई पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं ये। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर थी, हालांकि मेडल नहीं जीत पाई, 6 प्लेस पे रही थी शायद ये, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था इन्होंने। और ये पहली इंडिया की जिम्नास्ट है, पहली भारतीय जिम्नास्ट है। अगरतला त्रिपुरा की हैं ये न्यूज़ में थी काफ़ी। इन्होंने अपनी जो BMW इनको गिफ्ट की गई थी वो वापस कर दी थी। रीज़न ये दिया था कि वो त्रिपुरा में वहाँ पे रोड्स ऐसी नहीं है, मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। तो दीपा कर्माकर 22 ईयर की हैं, और ये एक काफ़ी डेंजरस होता है कोई मूव इसमें, प्रोदुनोवा वॉल्ट करके, वो इन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये ऐसा करने वाली विश्व की 5वीं महिला है, ये आप याद रखिएगा, प्रोदुनोवा वॉल्ट। अगर अब तक देखा जाए इंडिया के ओलंपिक का इतिहास, तो इन 5 इंडियन वुमेन ने ओलंपिक में पदक जीता है। उनके नाम आप याद रखिए, सबसे पहला कर्णम मल्लेश्वरी ने, फिर मैरी कॉम ने, फिर साइना नेहवाल ने, और ये फिर इस बार इन दोनों ने, पीवी संधू और साक्षी मलिक ने। 5 जो भारतीय महिलाएं जो ओलंपिक जीत चुकी हैं पदक। कर्णम मल्लेश्वरी ने ये ब्रॉन्ज जीता था, तो ये फर्स्ट इंडियन जो वुमेन थी, पहली वुमेन जो इंडियन थी जिसने वो ओलंपिक मेडल जीता, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक्स में। और ये वुमेन की 69 kg कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में जीता था, आप याद रखिएगा, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है कर्णम मल्लेश्वरी। साक्षी मलिक ये पहली इंडियन वुमेन बन गई जिन्होंने रेसलिंग में जीता है इस बार, 2016 में। साइना नेहवाल पहली ऐसी इंडियन थी जिन्होंने बैडमिंटन में मेडल जीता था। और संधू, पीवी सिंधु जो है, वो पहली इंडियन वुमेन हो गई जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में। और सिंधु के नाम ये भी हो गया कि यंगेस्ट इंडियन वुमेन हो गई जो कि जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। तो ये 5 इंडियन वुमेन हैं, जो 5 अभी तक भारतीय महिला हुई हुई ऐसी जिन्होंने भारत ये ओलंपिक में पदक जीता। तो ये आप नाम याद रखिएगा। ये हो गई टोटल अक्टूबर की समरी प्रतियोगिता दर्पण की, जो कि अभी जितने भी 2017 में जो एग्जाम्स होते हैं, जितने भी 8-9 महीने, एक साल की जो समरी आती है टोटल करंट अफेयर्स की, तो ये प्रतियोगिता दर्पण की समरी जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए। टोटल हम लोगों ने 7-8 पार्ट में बनाई है, आप इसको देख लीजिएगा हर पार्ट में। और हर पार्ट में टाइटल दिया हुआ है कि नेशनल की अलग बनाई, इंटरनेशनल की अलग बनाई है, मिसलेनियस की अलग बनाई, इकोनॉमी की अलग, और स्पोर्ट्स की अलग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।